हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 का मैथ संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोग क्या करना है, निम्नलिखित भिन्न जो दिया हुआ है, ये सब भिन्न जो दिया हुआ है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है और इसका दशमलव प्रसार लिखना है किस प्रकार है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग तो भिन्न को दशमलव के रूप में लिख लेंगे, लेकिन दशमलव प्रसार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1/2, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार, जैसे कि हम लोग ये 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये 5 बार में 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.5। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार है, शांत है। कैसा है, शांत है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 8/2, ये किस प्रकार है। तो जब 2 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 बार में 8 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4। तो ये भी शांत है। किस प्रकार है, शांत है। हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं 1/3। जब भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.10 हो जाएगा। 3 का टेबल में 10 तो नहीं आएगा, 9 आएगा। कितना बार में आएगा, तो ये आ जाएगा 3 बार में 9 आ जाएगा। बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है। फिर 0 आएगा, फिर 3 बार चलेगा, फिर 9, ऐसे ये चलते जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.333 और ये बार लगा देंगे, मतलब ये चलते जाएगा। तो ये कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है, एक और नाम है अनवासानी आवृत्ति। अनवासानी अनावर्ती है, सॉरी, अनवासानी अनावर्ती, अनावर्ती जो आप लोग के बुक में दिया है। तो इसको अशांत भी बोल सकते हैं और अनवासानी अनावृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हम लिख के लेके आए। तो सबसे पहले देखते हैं, ये क्या है, 36/100। तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 36 को, तो ये कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ये आप लोग दे दीजिए, नहीं दीजिए तो ऊपर ही चलेगा। 360 है ना, तो ये 3 बार जाएगा, फिर ये 300 होगा, फिर कितना बचेगा 60 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6 बार 60, 600, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये कैसा है 0.36। तो ये कैसा है, शांत है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.36 किस प्रकार है दशमलव प्रसार इसका, शांत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है 1/11। तो इसको कैसे करेंगे 1, तो ये 0 पॉइंट, ये यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, लेकिन 10 तो नहीं होगा। फिर एक 0 देंगे, फिर एक 0 लाएंगे, तो ये 11 कितना बार जाएगा, 11 × 5 =
11 9 आ जाएगा, सॉरी 11 9 99, ये कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो ऐसे ये फिर 0 आ जाएगा, फिर ऐसे चलते रहेगा, तो ये बार लगा देंगे। तो ये कैसा अशांत है, ये कैसा अशांत। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.09, इस पे बार, अशांत लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, या अन्वसानी अनावर्ती, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसा है, 4 1 तो इसको हम लोग पहले इससे गुना करते हैं, पता है आप लोग को। तो 8 चौक 32 प्लस ऐड कर देंगे, तो 33/8। अब 33/8 आया, इसको डिवाइड कर देंगे 8 से 33 को, तो 4 बार जाएगा, 32 आ जाएगा, कितना बचा, 1 बचा। 1 तो नहीं जाएगा, फिर पॉइंट दिए, फिर 0 लाए, फिर एक बार आएगा, कितना आएगा 8, फिर 2 बचा, फिर एक 0, फिर 2 बार जाएगा 16 आएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0, फिर 5 आएगा, ये 8 बचे 40, ख़त्म हो जाएगा। आप लोग तो पता होगा डिवाइड करना, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख 4.125 इस शांत है। किस प्रकार है, शांत है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3/13, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, फिर देखेंगे ये कैसा है। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 13 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे 3 से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा नहीं 3, तो इसके लिए हम लोग एक पॉइंट देंगे और एक यहाँ 0 लाएंगे। तो 13 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा और ये आ जाएगा 26, बचेगा कितना, 4 बचेगा। फिर एक 0 आएगा ऊपर से, फिर 3 बार जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब एक 0 लाएंगे, ठीक है। 10 तो 13 से जाएगा नहीं, तो हम लोग डबल 0 जब भी लाते हैं डिवाइड में, तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ 0 देते हैं, तो यहाँ एक 0 हो जाएगा। अब 13 में 100 तो आता नहीं है, इससे कम कितना आ जाए, 13 सती 91, अब बचेगा 9, ठीक है। अब फिर यहाँ से एक 0 लाएंगे, फिर यहाँ से एक 0 लाएंगे, फिर 6 बार में आ जाएगा, 13 छक 78, फिर कितना बच जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा और ये 1 बचेगा। फिर एक 0 लाएंगे, फिर कितना आ जाएगा, 13 9 117, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे 3। तो ये कैसा है, आगे हम लोग करेंगे तो ये फिर वापस 3 आ गया ना, फिर ये देखिए 3 आ गया, फिर वापस ये रिपीट होगा। आप आगे करके देख लीजिए, जैसे कि 3 आ गया, फिर 0 लाएंगे, फिर 2 बार चलेगा 26, ऐसे करके ये रिपीट होते रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0.230769, ये बार इसका ये रिपीट चलते रहेगा। तो ये हो जाएगा, अशांत भी हो जाएगा और एक नाम है अन्वसानी अनावर्ती। तो इसको हम लोग लिख देंगे 0.230769 और इस पर बार लगा देंगे, और ये कैसा हो जाएगा, अशांत, अशांत है। या फिर करके हम लोग लिख सकते हैं अन्वसानी अनावृत्ति। तो चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2/11। तो जब भी हम लोग इसको 2/11 को डिवाइड करेंगे, तो 11 से जब भी 2 को डिवाइड करेंगे तो ये
तो होगा नहीं, तो इसलिए 0 रहेगा यहाँ पे, इसके लिए पॉइंट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो एक बार जाएगा कितना 11, बचेगा कितना 9 बचेगा, फिर एक 0 लाएंगे, फिर कितना बार जाएगा 11, 8 से 8 जा 88, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, फिर एक 0 लाएंगे, फिर ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यही चलते रहेगा। तो ये बार लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, अशांत होगा, और कैसा हो जाएगा अन्वाशानी, कैसा होगा अन्वाशानी अनावृत्ति। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये इजी है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग को बनाना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.18, इसका क्या है दशमलव। अब ये कैसा है, अशांत है, और आप अन्वाशानी अनावृत्ति लिख सकते हैं, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का ये होमवर्क रहा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 इतना है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार हैं? यदि हाँ तो कैसे? हम लोग को ये क्वेश्चन बोल रहा है, कुछ दिया हुआ है, उसको बिना लंबा भाग किए हम लोग को इसको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार जो दिया हुआ है उसका कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग ये लंबा भाग दिए बिना, आप लोग को लिखने सिखा रहे हैं, लंबा भाग दिए बिना क्या है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव, क्या का दशमलव प्रसार इस प्रकार है। किस प्रकार है, जैसे कि पहला है 2/7, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, बिना लंबा भाग दिए हुए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे और लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं क्या, नहीं, जैसे 2 से गुना करेंगे एक को तो 2 ही आएगा और नीचे 7 रहेगा, तो ये 2/7 ही बनेगा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ तो हो जाएगा, और हम लोग को दिया क्या है 1/7 का हम लोग को दिया हुआ है दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 0.14287। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.285714। आप लोग ये गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम भाग करके दिखा देते हैं, वरना बोलेंगे आप लोग कैसे कहाँ से आ गया। तो चलिए, ये तो गुना करना था ना, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना है ये देखिए 0.142857। इसको हम लोग को गुना करना है 2 से, किससे करना है 2 से, तो हम लोग गुना कर देंगे। तो 7 दूनी 14 का 4, बाकी में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2, और 2 जीरो जा 0। अब देखेंगे पॉइंट कितने बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो हम लोग 6 के बाद कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए यही आया होगा 0.285714। तो ऐसे आप लोग गुना कर लीजिएगा। फिर दूसरा देखते हैं 3/7, इसको भी हम लोग 3 इंटू 1/7 के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसको 3 लिख सकते हैं इंटू 1/7 की जगह पे हम लोग यही पुट कर सकते हैं 0.142857, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, कितना आता है देखते हैं हम लोग, 0.142857 इसको गुना करते हैं हम लोग किससे 3 से, तो 7 21 2 5 तिया 15 और 2 17, 8 तिया 24 और 1 25 के 5, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया, और 4 तिया 12 के 2, बाकी हाथ में 1।
3 एकम 3 और 1 4 और 3 जीरो जा जीरो, कितना अंक के बाद 6 अंक के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ जाएगा 0.428571। ठीक है, आप लोग को शायद दिखा नहीं, लेकिन आप देख लीजिए ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे ही करके इसका भी निकाल लेना, इसका भी, इसका भी। तो हम लोग लंबा भाग नहीं तो दे रहे हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भाग देते तो ये इतना ही आता। तो ऐसे तो हम लोग भाग नहीं दे रहे हैं, तो ये भाग देने का सबसे आसान तरीका था, जिससे हम लोग को दशमलव प्रसार मिल रहा था। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन रहा आप लोग बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और क्या Q है पूर्णांक है तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर बार है, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे ये समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप है, पहले इसको मानेंगे हम लोग, क्या माना x बराबर 0.6 बार। ठीक है, तो ये जो बार का मतलब होता है, तो ये इसका मतलब होता है जैसे कि ये चलते जा रहा है 0.6666, ये ऐसे चलते जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे दोनों साइड, दोनों तरफ। क्यों कर रहे हैं, ये देखिए ये बार जो है ये 1 पर है ना, तो 10 से गुना करेंगे। अगर 2 पर रहेगा तो 100 से, 3 पर रहेगा तो 1000 से। तो ये गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। और जब इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.66666, ये चलते जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 6 प्लस 6 पॉइंट, ये ऐसे नहीं 0.666 ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं। अगर इसको ऐड करेंगे तो यही तो आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 10x लिखेंगे, ये 6 को 6, ये जो आ रहा है सो यही आ रहा है, नहीं आ क्या रहे, आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है। तो हम लोग इसको x भी लिख सकते हैं प्लस x। तो जब ये x को इक्वेशन हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो ये x इधर आएगा, तो 10x माइनस x बराबर 6। ठीक है, तो ये 9x बच जाएगा और बराबर 6। तो ये x बराबर क्या होगा, 6/9 आ जाएगा। ये जब ये 6 तो यहाँ है, ये 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग इसको जब काटेंगे तो किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा, 2/3, जो हम लोग को क्या आ गया, P बाय Q के रूप में आ गया। कैसे आ गया, P बाय Q के रूप का हो गया। तो यही हम लोग को देखना था। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। और एक बार में समझ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी बार फिर से बता रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो मैं पहले एक बार इसको रिमाइंड कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो क्या बोल रहा था, निम्नलिखित को P बाय Q के रूप में लिखिए या फिर व्यक्त कीजिए। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। तो ये 0.6 पहला क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इसको मानते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मानना होता है। तो हम लोग इसको मान लेंगे, x बराबर इतना आ गया। फिर x को क्या करेंगे, ये बार है मतलब चलते जाता है, 666 होते जाएगा। तो ऐसे हम लोग लिख लें और इक्वेशन, इसको इक्वेशन मानेंगे, इक्वेशन में 1। ठीक है, अब ये जो जितना अंक पर बार होगा मतलब पहले, उस पर हम लोग 10 से गुना करते जाएंगे। अगर 1 पर है तो 1 10 से, अगर 2 पर है तो 20 से मतलब 100 से, और 3 पे है तो 1000 से। तो समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 में दोनों साइड से 10 से गुना करने पर। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से लिख लीजिएगा। तो ये 10x बराबर, अगर गुना करेंगे हम लोग इसमें 10 से तो हम लोग को यही आएगा। ठीक है, तो 10x तो लिखें, 6 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.666, अगर ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये इसका वैल्यू हम लोग को
इसका वैल्यू हम लोग को यहाँ दिया हुआ है कितना x है, तो हम लोग इसकी जगह पे x पुट कर दिए, तो ये x को इधर ले आए तो 10x में 1x गया, 9x बचा 6, अब x की जगह यहाँ x और ये 9 गुना में था, ये आ गया डिवाइड में, अगर काट कूट किए हम लोग ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी सेम जैसा है, इसमें सिर्फ कितना से 100 से हम लोग को गुना कर देना है और बाकी ऐसे ही आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का 0.001। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, माना x बराबर 0.001। ठीक है, तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं 0.001 तो लिखें, फिर यही रिपीट होगा, फिर 001, फिर 001, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में हजार से दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1000x हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो ये कैसा आ जाएगा, 1 पॉइंट बनेगा, 001, फिर 00 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 00 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे ये चलते जाएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को शक है कि ऐसा आ रहा है क्या नहीं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000x बराबर 1 प्लस लिख सकते हैं 0.001 ठीक है, तो ये जो आ रहा है वो यही है, तो इसकी जगह पे हम लोग x भी लिख सकते हैं, तो 1000x बराबर 1 प्लस x लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1000x में 1x घट जाएगा बराबर 1, ये कितना आ जाएगा, 999 बचेगा, 999x बराबर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहीं देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/999, तो ये p/q के रूप में आ गया, जो हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रकार 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा चलेंगे अगली वीडियो में।